हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वही देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये खाली घर पड़े हुए हम सारे लूटेंगे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिस क्लिफ में खड़ा होता है उधर से जंप मार देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दो बंदों के पीछे जाके जंप कर देता है और वो दो बंदे भी नोटिस कर लेते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके तरफ देखता है और मन में बोला होता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। जिनके पास अच्छा खासा स्किल है वो सारे क्रॉस रोड में चले गए मेरे को ढूंढते हुए, और जो वीक है वो इधर रह गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है, वैसे तो मैं इनोसेंट लोगों को मारने में मज़ा नहीं लेता, पर मेरे पास अभी इम्पोर्टेंट गोल है, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है तुम्हें मारने के अलावा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बोल रहा होता है अभी तो मेरे को रेसिस्ट मत करना। उसके बाद उनके ऊपर अटैक करके आगे निकल जाता है और बोल रहा होता है चलो अब मैं चलता हूँ। फिर हम देखते हैं इस बार हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम की तरफ से डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पॉइंट 2 मिले होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स के हंटिंग ग्राउंड में आ जाता है और बोल रहा होता है ये अच्छा है, यहाँ अभी कोई है नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है मैं तुम लोग को सच बताओ तो गोल्डन लायन कैंप में भी एक करंट मॉन्स्टर है, पर वो बहुत समय होगा उसे बाहर आने में और वो बहुत डेंजर भी होगा। तो ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स के इधर तो अच्छा ही है, ठीक ठाक ही है। और अभी के लिए मेरे को कैप्टन मालकिन का कवर मिल गया है, अभी मेरे को क्रॉस रोड के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एश टाउन के एंट्रेंस में अपने लाइव स्ट्रीम को भी बंद कर लिया है, तो ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स को थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को ढूंढने में, और उसके वजह से मैं अभी आराम से अपने हंट के ऊपर फोकस कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने किसी मॉन्स्टर का पैर आता है और हम देखते हैं वो एक उल्फ होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओह लेवल 140 का है, ये एक ही है, तो तुम दिखाना चाहते हो कि तुम कोई एवरेज मॉब नहीं हो और तुम ऐसे एक वर्ती मॉन्स्टर हो जो करंट मॉन्स्टर के इलाके में रह सकते हो। चलो जो भी हो, मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुम जैसे मॉब के ऊपर वेस्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक साउंड आया होता है, फिर हमें एक मॉन्स्टर का आग दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और वुल्फ के सामने कोई एक बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है और उसका एक शैडो दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो एक डायनासोर टाइप मॉन्स्टर होता है और उसका लेवल 181 होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अब यार तुम तो खुद ब खुद इधर आ गए, तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरा टाइम बचाने के लिए करंट मॉन्स्टर टाइलर। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर बहुत ज़ोर से दांत मारता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है किसने ये इमेजिन किया होगा कि एश टाउन के गार्रिसन का चीफ के पास एक पेट होगा जो एक करप्ट मॉन्स्टर होगा, और वैसे भी किसी को पता होगा तो कौन इसे हंट करेगा क्योंकि यहाँ के चीफ के साथ कोई भी दुश्मनी बनाना नहीं चाहता, तो इसके वजह से एश टाउन के लोग कभी हिम्मत नहीं करते इसे हंट करने के लिए। और अगर ये ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स के यूज़र के बारे में बात किया जाए तो इनके लिए ये जरोस हमारे गोल्डन लायन कैंप के मालकिन चीफ जैसा ही है। फिर हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास उल्फ आया होता है वो उधर से भाग रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है ये ऐसे भाग रहा है जैसे इसकी ज़िंदगी दाव में हो, और वैसे भी वो गलत नहीं कर रहा क्योंकि जिसका दिमाग सही जगह में होगा उसे पता होगा कि कब भागना कब नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो डायनासोर के ऊपर चिल्लाते हुए बोला होता है क्यों मैंने सही कहा ना, तू बहन के पकौड़े चुपकली कहीं के, अब चल टाइम वेस्ट करना बंद कर और चुपचाप मेरे ऊपर अटैक करने आ, मैं तेरे को जल्दी से जल्द ड्रैगन शेप का सूप बना दूंगा। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर अपने पूंछ से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर हमारे मेन कैरेक्टर को काटने आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोला होता है अबे यार ये तो बहुत तेज़ है। उसके बाद देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कैसे करके उससे डॉज कर लेता है, पर उसका एक पैर उसके मुँह पर चले जाता है। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब मुंह से पकड़ के दूर फेंक देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत दूर जाके गिर जाता है और उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर हम देखते हैं उधर लाल कलर का कुछ ऑरा जैसे आ जाता है और वो डायनासोर भी देख के शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और बोल रहा होता है इधर एक कहावत है जो भी इस लोगों को काटता है उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी उस डायनासोर के ऊपर जंप करके अटैक करने चले जाता है और बोल रहा होता है तुझे अपने दांत को संभाल के रख लेना चाहिए क्योंकि मैं तेरा सर तेरे दर्द से अलग करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं तभी वो डायनासोर भी अपने पूंछ से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों का अटैक मतलब क्लैश करता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोला होता है धत तेरी की, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि इसने मेरे अटैक को अपने पूंछ से रोक लिया है, और ये बहुत बड़ा है एकदम माउंटेन जैसे, तभी भी ये इतना तेज कैसे है।
चलो ऐसा है तो फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को हाथ से हटा लेता है और वो डायनासोर भी देख के शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो डायनासोर के पूंछ को पकड़ लिया होता है और उठा के गोल गोल घुमाने लगता है और हम देखते हैं फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर भी ज़मीन में जाके दे मारता है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड में उसके ऊपर जंप करके अटैक करने वाला होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चल अब खड़े हो जाओ और मेरे को अपने छोटे छोटे हाथों से रोक कर दिखा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट के पास एक खतरनाक स्लैश मार देता है और वो डायनासोर जोर से चिल्लाता है। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पूंछ से मतलब अटैक करके दूर कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो अच्छा है, मैंने जो डैमेज दिया वो अच्छे से उसके ऊपर लगा, चलो अब ये असली में चालू होने वाला है। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर के मतलब बीच से ग्रीन कलर का लाइट चमक रहा होता है और उसके सारे जो शेल जैसा होता है उससे बीच से लाइट चमक रहा होता है। हम देखते हैं उसके सारे बॉडी में ऐसे चमक रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उधर बैडेस्ट लुक के साथ उधर खड़े होकर देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे यार मुझे थोड़ा बहुत तो ये करंट मॉन्स्टर के पावर के बारे में पता था, पर ये चीज़ तो। फिर हम देखते हैं वो पेट डायनासोर का कंप्लीट म्यूटेड हो जाता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है। फिर हमें करप्ट मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। हर एक करप्ट मॉन्स्टर के पास करप्ट पावर होता है और उनके पास उनका खुद का यूनिक स्पेशलिटी होता है। और अगर इस छिपकली की बात की जाए तो इसके पास जाइगेंटिफिकेशन है। इसका मतलब ये अपने मतलब शरीर को एकदम जाइंट जैसे बना सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये छिपकली बस ऐसा है कि जो अपने साइज़ को बड़ा कर सकता है, पर इसके पास बहुत सारा डिस्टिंग्विश पॉइंट होता है। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर अपना पूंछ लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके उसे डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ने वो शायद से ब्लड कर्स जो पता नहीं वो वेम्पायर के फाइट के टाइम मिला था, वो एबिलिटी शायद से उसने ऑन कर लिया था और मन में बोल रहा होता है, अरे यार ये छिपकली तो गुस्सा हो गया और रुको, इसने अपने टेल को मेरे तरफ फ्लिक किया, अरे ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसका मतलब ये है कि इसने जहाँ मैं डॉज कर रहा हूँ उधर इसने प्रेडिक्ट करके अटैक कर रहा है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो अटैक भी लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर और ऊपर उड़ने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता है और उधर धमाका हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इस छिपकली का बस साइज़ ही बड़ा नहीं हुआ है, इसका सारे के सारे स्ट्रेंथ और एजिलिटी सारे के सारे बूस्ट हो गए हैं। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो ज़मीन में गड़ा होता है और बोल रहा होता है, अबे यार एकदम ख़तरनाक दर्द कर रहा है ये मेरे को, और मैं लगभग अभी डोनेट बनने ही वाला था और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि इसके एक टेल का अटैक मेरे को इतना ख़तरनाक डैमेज पहुंचाएगा। अबे यार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और मैं ये चीज़ एडमिट तो नहीं करना चाहता, पर ये बंदा ये पहला ऐसा पावरफुल ओपोनेंट है जब से मैं रिग्रेस हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर अपने आँखों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी ज़मीन में ही पड़ा होता है। फिर वो अपना टेल लेके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक भी कर देता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर घिस के मतलब उधर एक धरार जैसे हो जाता है। फिर हम देखते हैं वापस उधर लाल कलर का ऑरा जनरेट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों आँख चमक रहे होते हैं और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने लायन किंग सील्ड हेडपीस को पहन लिया होता है और बोल रहा होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका करेक्ट पावर अनलिश हो रहा है और उसे देखने से ऐसा लगता है कि 20 लेवल ज़्यादा होगा नॉर्मल से। इसका मतलब ये है कि तुम लगभग 200 लेवल होगे, नहीं तो उससे थोड़ा ज़्यादा। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर भी चिल्ला के हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चलो इसने अच्छे से काम किया, क्योंकि अभी के लिए मेरे को ये टेस्ट करना है कि कौन से लेवल में। इतना बात काट के फिर हमारा मेन कैरेक्टर जंप कर लेता है उसके ऊपर अटैक करने और अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, कौन से लेवल में मेरा अभी का एबिलिटी होगा। फिर हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक कर लेता है और वो डायनासोर ने ब्लॉक कर लिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अब यार ये तो बहुत सॉलिड है, अगर मैंने इसके ऊपर कैसे भी करके क्रैक नहीं डाला तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी बीच में कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं वो डायनासोर के ऊपर एक कट पड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये तो वही चोट है ना, ये जाइंट होने से पहले मैंने इसके ऊपर अटैक करके एक चोट पहुँचाया था, क्या इसका चोट भी इसके जाइंट होने के साथ बड़ा हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन में आ जाता है और बोल रहा होता है, चलो अच्छा है, ऐसे तो मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ में हैंड एक्स ले लेता है और अपना बॉम्ब स्किल उसके ऊपर
थ्रो कर देता है, मतलब अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर भी अपने पूंछ से उसे ब्लॉक करता है, पर हम देखते हैं उससे उसे डैमेज लग जाता है और वो डायनासोर चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे से एकदम उसके आगे आ जाता है, फिर जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, तू बेवकूफ़ कमीने, वो बस एक जला हुआ था। फिर हम देखते हैं जिधर वो डायनासोर को चोट लगा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उधर जाके अटैक कर देता है और बोल रहा होता है, चलो अब ये सब बकवास करना बंद करो, अभी तो ये बस चालू हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस डायनासोर के ऊपर दौड़ के जा रहा होता है और उसके ऊपर से जंप कर लेता है, और हम देखते हैं फिर आसमान से ही गुम जाता है और उसके पूंछ के ऊपर आके लैंड करता है और उसके ऊपर वापस दौड़ रहा होता है और बोल रहा होता है, चलो अब चुपचाप मर जाओ। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो डायनासोर के ऊपर बहुत खतरनाक स्लैश मार के आगे जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो हंसते हुए फुल स्पीड से उसके सर का हिस्सा काट के आगे आ जाता है, और जो उसका सर का हिस्सा कटा होता है वो आगे आके गिर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है, तू बहन की पकौड़ी चिपकली, अभी ये कैसा टेस्ट कर रहा है? मैं पक्का ये कह सकता हूँ कि तेरा अभी सर एकदम रिफ्रेश फील कर रहा होगा, है ना? फिर हमें वो डायनासोर का सर दिखाया जाता है, बहुत अजीब सा हो गया था, एकदम घटिया सा। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर दौड़ के अटैक करने आ रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, चलो अब ये तुम सही कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अब मेरे तरफ आओ, ये घटिया फाइट को हम इधर ही जल्दी से ख़त्म करते हैं। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ गया होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर अपना कॉम्बो स्किल यूज़ करता है जिसका नाम क्रिटिकल हिट होता है, और हम देखते हैं उससे हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में बहुत बड़ा एक्स बन जाता है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो एक्स को वो डायनासोर के सर के बीच में मारता है और उसे बीच से काट के आगे आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो डायनासोर ज़मीन में गिर गया होता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तुम्हारा लेवल अप हो गया है, तुमने एक करप्ट मॉन्स्टर को डिफीट कर लिया है, तुम्हें करप्ट मॉन्स्टर का प्रूफ मिला है और तुम्हें अनबिलीवेबल अचीवमेंट मिल रहा है, तुमने एक करप्ट पावर वाले बीइंग को डिफीट किया, वो भी पहली बार, तुम्हें कॉन्कर ऑफ करप्ट फोर्स का टाइटल मिलता है और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमें वो टाइटल का डिटेल दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर ज़मीन में ही बैठ जाता है और हेल्थ पोशन लेके पीने लगता है और बोल रहा होता है, अबे यार, इस तरह के मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए लगभग तुम्हें 200 लेवल में होना चाहिए, और अगर लेवल 150 से हराने की कोशिश करोगे तो वो एकदम हेल डिफ़िकल्टी जैसा लगेगा, पर इसका रिवॉर्ड एकदम वर्थ इट है। और वैसे भी मेरे को मेन सिनेरियो के लिए आगे और भी करप्ट मॉन्स्टर से लड़ते रहना होगा। और दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन मार्क है क्या चीज़, और बस नंबर ही पॉप क्यों हो रहे हैं, वो भी डिटेल भी नहीं दे रहे लोग। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे को और 2 मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा? फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम विंडो आ गया होता है जिसमें लिखा होता है, एस टाउन का गार्रिसन के चीफ को पता चल गया कि उसका पेट डायनासोर मर गया है, और तुम सावधान रहना क्योंकि जारोस जल्दी से जल्दी इधर आने वाला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के शॉक हो गया होता है और मन में बोल रहा होता है, अबे यार, वो बहुत तेज से आ रहा होगा और एक ही ओपोनेंट से लड़के मेरे फटके 24 हो गई है, और अगर एक और आ जाए तो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत वहाँ से भाग रहा होता है और बोल रहा होता है, वो सब छोड़ो, पहले मेरे को अपना जान बचाना होगा। फिर हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैंने सही कहा, चलो पहले यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि मेरे पास एक जगह है जो मेरा दूसरा डेस्टिनेशन होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।